दोस्तों नमस्कार। आज का दिन आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा क्योंकि आज की जो हम बीपीडी और आज का जो हम सेशन लेने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिटकॉइन एज ए क्रिप्टो करेंसी। वर्ल्ड का पहला ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है, यानी हमारे इंडिया का रुपी दूसरी कंट्री में नहीं चलता है, पर बाहर की कंट्री के अंदर अगर बिटकॉइन अगर किसी आदमी के पास में है तो वो आपसे वैल्यू ले दे सकता है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे बैकएंड टीम के अंदर अपनी कुछ फॉरकास्ट नहीं कहूंगा, या फ्यूचर के अंदर जो होने वाला है, जो 2024 के अंदर होने वाला है, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आज कवर करने के लिए हमारे टेक्निकल टीम में हमारे भाई जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिटकॉइन की। दोस्तों बिटकॉइन हर एक इंसान जानता है, पर कुछ काफी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आज पहली बार ही आप सुन रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। 1.75 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, 1.75 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, बिलियन नहीं, यहाँ पर मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। 1.75 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है क्रिप्टो मार्केट। 2 मिलियन क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल हैं, बने हुए हैं, जो आज वर्ल्ड के अंदर अगर मैं ट्रेड की बात करूं, जो बिटकॉइन करेंसीज है वो एक करेंसी है, बट एक ब्लॉकचेन भी है। दोस्तों 700 एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने वाले, लेने वाले और ट्रांसफर करने वाले यानी खरीदने वाले बैठे हुए। बाइंग और सेलिंग के इस पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इससे अपने लिए सर्वाइवल और अपनी अपनी अर्निंग का आज ऑप्शन देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों ट्रिलियन डॉलर की मार्केट की इंडस्ट्री है बिटकॉइन, जिसे हम आज मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। पहली ऐसी करेंसी थी जो ट्रेड की गई। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ये ट्रेडिंग अभी से नहीं, 2008 से शुरू हुई थी। एक पिज्जा खरीदा गया था 10,000 बिटकॉइन के अवज में। दोस्तों बिटकॉइन जब बन रहा था तो पहले से ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई रहेगी, और इसे जनरेट करने वाले माइनर होंगे जो अभी तक एज ऑफ नाउ, आज 2024 की बात हो रही है यहाँ पर, 1.96 मतलब 1 करोड़ 96 लाख बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। 2 करोड़ 10 लाख में से अगर 1 करोड़ 96 लग आ चुके हैं तो 14 लाख बिटकॉइन को भी जनरेट, यानी आज माइनिंग होने के लिए भी 2140 तक का हमें वेट करना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होंगी बिटकॉइन की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, और बिट ब्लॉकचेन की वायर को यूज किया जा सकता है, यानी अदर कोई भी पेयर इस पे नहीं चलता है। आज ये एक ऐसी करेंसी है जिसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो टोटल 2008 के अंदर सिर्फ 10 सेंट से शुरू हुआ था। उस टाइम पे डॉलर की कीमत 60 रुपए हुआ करती थी, मायना कि 6 रुपए से आज शुरू हुआ 2008 से। आज 16 साल के बाद में $69,000 का 2021 में वो मुकाम हासिल हुआ, जहां पर सबसे हाईएस्ट रेट हमने देखा है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन से बिटकॉइन ट्रांसफर करने वाले लोग करते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन की जो स्पीड होती है वो 4 से 5 ट्रांजेक्शन टीपीएस जिसे कहते हैं हो पाता है। पर ये ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से बिटकॉइन हो सकती है, बिटकॉइन से इथेरियम, ट्रोन यानी TRC20, ERC20, BP20 या सोलाना, बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर ये ट्रेड नहीं होता है। ये अपनी ही ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। 10 लाख सतोशी, दोस्तों एक बिटकॉइन के अंदर 10 लाख सतोशी होते हैं, और उस पर का टोटल बन के एक BTC बनता है। 16 डेसिमल में से खरीदा जा सकता है, यानी इसके 16 टुकड़े किए जा सकते हैं डेसिमल के अंदर। दोस्तों आज अगर बिटकॉइन जैसी जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, अगर डाटा स्टोर होता है तो आज वर्ल्ड के अंदर हर एक डाटा स्टोर करने के लिए कोई हार्ड डिस्क या कोई स्टोरेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिलियन ऑफ कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव होता है, जो हम उसे कभी भी किसी भी समय पे, यानी अगले 10 साल 20 साल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि डाटा स्टोर हुआ हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आईपैड के अंदर और मोबाइल के अंदर। जो ट्रांजेक्शन होती है हैश की होता है, जिसे आप मिटा नहीं सकते। वो वर्ल्ड के अंदर कोई भी आदमी देख सकता है, ट्रांसपेरेंसी का उसमें क्लॉज होता है। दोस्तों आज अगर
एक बार भी किसी ने भी ट्रांजेक्शन किया तो उसका रिकॉर्ड मिटाया नहीं जा सकता। जो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने वाले लोग होते हैं, वैलिडेटर होते हैं, जो रिकॉर्ड रहते हैं, और उसे अगर वो वेरीफाई करते हैं कि ये बिटकॉइन इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, उसको कहते हैं माइनर। जो माइनर है, जो अपनी स्टोरेज उसने अपनी हार्ड डिस्क जो लगा के जो रिले जो पूरा का पूरा सेटअप बिटकॉइन के माइनर ने लगाया है, उसे रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन दिया जाता है, सतोशी दिए जाते हैं। दोस्तों फीस जो होती है, वो फीस के वो ट्रांजेक्शन जो भेजता है उसको वो फीस देनी पड़ती है, उसके बिटकॉइन उसमें से थोड़ा सा फीस उसमें से कटता है। दोस्तों ब्लॉकचेन की मेन नेट पे भी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन से होती हैं, ना कि किसी अदर ब्लॉकचेन की। यही एक कारण है कि आज ये यूटिलिटी प्रोडक्ट है। आज वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में अगर आप हो, तो आप अगर बिटकॉइन अगर आपके हाथ में है तो किसी भी वैल्यू को आप लेने देंगे, किसी भी करेंसी से स्वैप कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। आज अगर घर के अंदर आपके पैसा नहीं है या कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं, उस कंट्री की करेंसी से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं इस क्रिप्टो के एक्सेप्टेबल करेंसी से। दोस्तों एक स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट है, एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है, जिससे कि हर आदमी के लिए ट्रांजेक्शन्स करना आसान है। प्रूफ ऑफ वर्क की स्ट्रैटेजी पे काम करता है। आज कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर इस के ऊपर अगर बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की कोई भी इंसान इस पे प्लेटफॉर्म प्रोग्राम या टोकन या कोई भी एनएफटी नहीं बना सकता। ये क्लोज सिस्टम है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ जो शेयर करी हैं। आज आज की डेट में $45,000 का ये रेट हम देख रहे हैं। दोस्तों 2024 शुरू हो चुका है। इस 2024 के अंदर हाल्विंग का नाम आपने सुना होगा। हाल्विंग क्या होती है? हाल्विंग 2008 के अंदर 50 बिटकॉइन प्रोड्यूस होते थे, जो माइनर वेरीफाई करते थे। हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग आधी हो जाती है, यानी 2008 में 50 बिटकॉइन अगर जनरेट होते थे, तो 2012 के अंदर वही 50 की जगह 25 जनरेट होने लगे, यानी बनने लगे। उसके बाद में आज इतनी सारी मशीन, इतनी सारी माइनर अगर हैं, तो वही ट्रांजेक्शन आज 2008 के बाद 2012, 2012 से फिर 4 साल बाद 2016 के अंदर माइनिंग हाल्विंग हुई। 2016 के बाद में ये चौथी माइनिंग हमने 2020 में देखी, और 2025 में ये पांचवी हाल्विंग है, जिसे हम आज 2024 में देखने वाले हैं। इसी साल हाल्विंग होने के नाते आज ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हमने 15,200 का आंकड़ा अभी हाल ही के अंदर 2023 में देखा था। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो 2024 का जो आंकड़ा है, ये कुछ प्रिडिक्शन ऐसी है जो आज हाल्विंग प्लस आज बिटकॉइन को लेने और देने की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इस ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के अंदर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आज सबको मजबूर कर देंगे, अगर इससे क्रिप्टो से जनरेट किया जाए, अगर कोई लोग होल्ड कर लेते हैं पोर्टफोलियो में। या आज मैं फॉरकास्ट की बात करूं, अगर आने वाले कुछ समय के अंदर हमें कुछ प्रिडिक्शंस पता चल जाए कि कौन सी ऐसी करेंसी है जिसे खरीदा जा सकता है, तो बिटकॉइन एक बड़े बकेट में आप रख सकते हैं। इसी के साथ में मेरे काउंटर पार्ट हमारे भाई एज ए मस्ट फाइनेंस टेक्नोलॉजी के वो पार्ट जो टेक्निकली स्ट्रांग है, बड़ी इंफॉर्मेशन रिसर्च टीम है मस्ट फाइनेंस टेक्नोलॉजी की, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें क्रिप्टो रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ लर्निंग प्रोवाइड करती है। तो मैं उनका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने हुए कुछ जो स्लाइड्स आपकी हैं वो कवर करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे लिए सभी लोग एक लर्निंग के साथ साथ अपनी अच्छी इनकम से एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर पाए। वेलकम है सर, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन हमें दें तो हमारे थैंक लिए यू ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की, पिछले 4 दिन पहले, यानी आज 3 तारीख है जनवरी 2024 का, 29 दिसंबर 2023, यानी आज से करीबन 4-5 दिन पहले हमने प्रिडिक्शन दिया था बीटीसी का कि बाय बीटीसी एट $42,000 का प्राइस रेंज चल रहा था। लॉन्ग पोजीशन लगाने के लिए बोला था काफी सारी टीम्स को, और जिन्होंने भी ये पोजीशन कवर की वो अच्छा खासा $3,000 का प्राइस स्पाइक हुआ,
और अभी करंट बीटीसी का जो 5 दिन के अंदर प्राइस है वो है $45,400 के रेंज में है। 3 से $3,500 का ये बाउंस मिला है। और इसका एनालिसिस और प्रिडिक्शन हम आज से 4 से 5 दिन पहले कर चुके थे हमारी टीम्स को। बेसिकली अगला प्रिडिक्शन जो हम आपको बता रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम के अंदर 8 या 9 जनवरी के आसपास में काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हैं रिगार्डिंग बीटीसी, जो है ईटीएफ्स की न्यूज। ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। कोई भी बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनीज जो बैंक्स और ब्रोकर से बड़ी होती है, हेज फंड कंपनीज। हेज फंड कंपनीज क्या करती हैं? किसी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे अपना ना ईटीएफ लॉन्च करती हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इज अ बंच ऑफ करेंसीज, यानी बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी, डॉलर, पाउंड, यूरो, आईएनआर, ऐसा करके कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसीज का एक ईटीएफ बनता है, जिसको बाय और सेल किया जाता है ऑन दी एक्सचेंज बाय दी हेज फंड्स एंड दी कस्टमर्स। सो दुनिया की जो सबसे बड़ी ईटीएफ एजेंसी है वो है एसईसी। जैसे इंडिया में एनएससी बीएसई है, इनको ऑपरेट करने वाली है एक्सचेंज कमीशन। तो ये जो ईटीएफ्स हैं वो काफी अच्छे लेवल पे अप्रूवल आने वाला है। अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो बिटकॉइन जो है $50,000 का प्राइस रेंज क्रॉस कर सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर। उसके बाद सेकंड बड़ी खबर इस साल जो है वो है हाल्विंग की। दिस इज द फिफ्थ हाल्विंग विच वी आर सीइंग आफ्टर द लॉन्च ऑफ बिटकॉइन इन 2008। 2008 में फर्स्ट लॉन्च एंड हाल्विंग हो गया था, उसके बाद 4 हाल्विंग्स हुए। उसके बाद अब जो हाल्विंग आ रही है ये सबसे मोस्ट प्रिडिक्टेड हाल्विंग है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज कैन क्रॉस एटलीस्ट $1 लाख टू $4 लाख। मैं आपको मिनिमम साइड में $1 लाख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी एजेंसीज, माइक्रो स्ट्रेटेजी और ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपना प्रिडिक्शन जो है करीबन 2 लाख, 4 लाख, $5 लाख तक का दिया हुआ है बीटीसी के ऊपर। तो इस साल जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एंटर द बिटकॉइन मार्केट्स। अगर आप अभी तक लेट हो गए हो और बिटकॉइन की रेस में नहीं आए हो तो ये साल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल होनी चाहिए। जैसे आप अगर हमारे फॉर्म के साथ जुड़ते हो, हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ आते हो, तो काफी सारी चीजें आपको डिजाइन करके बता दी जाएंगी अपने पोर्टफोलियो में कि कितने अमाउंट का बीटीसी और कितने अमाउंट के अदर करेंसीज जो है आपको वैल्यू रखनी चाहिए, जिसका आपको रिटर्न्स मिनिमम जो है 100% टू 100% मिल सकता है। और बीटीसी इज द मेन करेंसी एज अ डिजिटल करेंसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। गोल्ड जो था वो फिजिकल गोल्ड होता था, अभी बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। बिटकॉइन को डिजिटल एसेट बोला जाता है, बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी बोला जाता है। सो इस साल आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू ट्रेड द बिटकॉइन, टू बाय द बिटकॉइन, टू होल्ड द बिटकॉइन, टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो विद बिटकॉइन। So with Bitcoin, there are multiple currencies which we can accumulate and generate huge profits this year with Bitcoin and other cryptocurrencies with our expert guidance and subscriptions for you exclusively by Must Finance Technologies and Must FinTech. And I thank you so much, everybody, for giving this time for us. Thank you so much. थैंक यू भाई, थैंक यू। और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारी नेक्स्ट वीडियो और आपकी जल्दी से जल्दी आपके उस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिएगा। व्यू करने के लिए मैं यही कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होती हैं कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सतोशी नाकामोटो साहब को तो हमने देखा नहीं है, आदमी है, औरत है, लड़का लड़की है, पर आज अगर वैल्यू की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें से पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी आज एक बेहतर ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। अगली ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम दोबारा शायद जल्दी से जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।